अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो रंग लगा दूँ। तो बहरहाल ये आपके पास ये दो पोर्ट्स की ये पड़ी है, दो ये हो जाएंगी, चार हो जाएंगी। तो देखिए जब मैं इसके ऊपर आता हूँ कहते हैं इसको पावर ऑन करें। तो आप इसकी पावर को ऑन कर दें और अभी अप होगा। वो ये देखिए आपके पास चार हो गए हैं फास्ट इथरनेट। ठीक है, तो एक दो तीन चार, तो चार बहुत हैं एक राउटर के लिए। सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आईपी देना चाहें तो आप इसको आईपी भी दे सकते हैं, ऑन ऑफ कर लें, जो मर्जी कर लें, तो यू कैन डू इट। और आप ये एक लेके ना, तो आप बेशक इसकी कॉपियाँ बना लें। देखें इसको, आप कॉपी बनाने का तरीका क्या है, कंट्रोल करके फेंकते जाएं, ये देखें कॉपियाँ बन रही हैं आपके पास। ठीक है, तो चार राउटर बन गए, इसको उड़ा देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो कोई भी ले लें, अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो ऑप्शन है आपके पास, तो ये देख लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि चार राउटर ले लिए हैं, और बाकी तो आपको मेरे ख्याल से वो हो गया था ना, ओएसपीएफ हो गया था। ओके। यहाँ से मैं इसके नाम चेंज कर लूँ। अच्छा, यहाँ से आप देख लें जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ना, आपको पता, आप नाम शाम भी चेंज कर सकते हैं। फिजिकल पे जाएं, ये आप नाम आ रहा है, इसको राउटर फोर कर दें, आपका राउटर फोर बन जाएगा। देखिए राउटर फोर आ गया। इसको डबल क्लिक कर लें और इसके पास चले जाएं, और इसको आप कर दें जी राउटर वन कर दें, आपका राउटर वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये चार राउटर लगा के आज का हमारा जो नया टॉपिक है, उस नया टॉपिक को पढ़ लेते हैं। हमने बनाया था एरिया, बनाया था ना हमने, मल्टी एरिया पढ़ा था कि नहीं। एरिया हमने अभी जो बनाया वो सिर्फ एरिया जीरो बनाया ना, सिर्फ OSPF। ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा एरिया के मैंने मतलब क्या मैंने क्या बताया था कि आप OSPF के अंदर एरिया क्रिएट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो राउटर होते हैं अनलिमिटेड राउटर होते हैं, तो अनलिमिटेड राउटर को हैंडल करने के लिए OSPF में कंडीशन लगाई गई है कि आप एरिया बनाएंगे, और एरिया बना के आप डिवाइड करेंगे, और एरिया ही डिफाइन करेगा। और दूसरी बात हमने सर क्या पढ़ी थी कि आप जब OSPF बनाएंगे, OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसमें एरिया ज़ीरो होना लाजमी है। पहले एरिया ज़ीरो बनाएंगे, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो पहले पढ़ा था दैट वाज, हमने कहा था कि जी सिंगल एरिया में OSPF कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, हम कहते हैं सिंगल एरिया, जो भी आपने किया। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंगल एरिया। और सिंगल एरिया में क्या आता है, हमारे पास सिर्फ एक ही एरिया होता है, उसे हम कहते हैं एरिया ज़ीरो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल एरिया कॉन्फ़िगर कर रहे हैं OSPF, तो यहाँ भी OSPF लगाएंगे, यहाँ भी OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और इन सब को आप एरिया देंगे ज़ीरो। तो ये ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि आप सिंगल एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जो हम ये आज जो करेंगे OSPF के अंदर, जो नया हमारा टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी एरिया। मल्टी एरिया का क्या मतलब है, मल्टी एरिया का मतलब है कि जीरो के अलावा आप बहुत सारे एरिया भी बना सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं मल्टी एरिया। और हम देखेंगे कि जब मल्टी एरिया हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो कैसे जो है एक दूसरे के साथ टेबल को शेयर करेंगे। ठीक है, तो मल्टी एरिया से क्या मुराद है कि हम एरिया ज़ीरो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। मल्टी एरिया के अंदर याद रखें कि आप एक 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 एरिया बनाएंगे जो एरिया ज़ीरो होगा ही होगा। इसके अलावा आप कोई भी एरिया दे दें, मतलब आप ये लाजमी नहीं कि आप एरिया वन लिखें या आप उसको लिखें एरिया टू लिखें। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक से लेकर 65,535, ठीक है, इतने एरिया आप बना सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन जाता है। तो आज हम देखेंगे कि हम ये एरियाज कैसे बनाते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसको करने के लिए हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक लैब कर लेते हैं। लैब ऐसे है कि हमारे पास देखें एक एक ये पड़ा हुआ है, एक हमने राउटर ये रखा हुआ है, एक राउटर हमने ये रखा हुआ है, और एक राउटर हमने ऐसे रख दिया है। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम इनके साथ इनके एंड के ऊपर हम लगा देते हैं पीसीस। ठीक है, तो ये एंड पे आप लगा दें पीसीस। ये पीसी मेरे पास पड़ा हुआ है, और इस स्विच को भी लगा देते हैं ताकि हम इसको पिंग करके चेक कर सकें। वैसे भी पिंग तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये खुद आपको ये करवाता हूँ, स्विच लगा दिया करें। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जो जब नेटवर्क बनाएंगे तो पिंग करके उसको चेक भी कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन ये ज़रा मेरा ख्याल से फिजिबल है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया डिफाइन करेंगे हम। अब इसमें एरिया ज़ीरो किसको कहेंगे, वन किसको कहेंगे, याद रखें OSPF का ये, मैं इसको लाजमी समझें। OSPF की जो शर्त है, जो रूल है ना, वो क्या है, OSPF का जो रूल है वो ये है कि जब भी आप एरिया बनाएंगे, अगर आप मल्टी एरिया पे ऊपर काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने एक बनाया एरिया ज़ीरो, ठीक है, इसे मैं कहता हूँ A0। ये A0 जब बनाएंगे, तो इसके अलावा अगर आप कोई भी एरिया बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एरिया वन, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एरिया टू, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एरिया थ्री फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने तीन एरिया बना दी, एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री।
तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब आप एरिया जीरो बनाएंगे तो जो भी बाकी इसके अलावा अगर आप जीरो के अलावा कोई भी एरिया बनाएंगे तो उस एरिया को एरिया जीरो के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि आपका डाटा अगर जब मैंने जीरो एरिया वन बनाया है तो ये एरिया वन आपके जीरो एरिया जीरो के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इसी तरह आपका जो एरिया टू है वो आपके एरिया जीरो से कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन अगर देखिए ये मेरे पास एरिया थ्री पड़ा हुआ है, इसको मैं एरिया वन के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये गलत है। ओएसपीएफ इसकी इजाज़त नहीं देता। ओएसपीएफ क्या कहता है, ओएसपीएफ ये कहता है आप जितने भी एरिया डिफाइन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एरिया थ्री को ऐसी जगह पे रखेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी एरिया जीरो के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे एरिया थ्री बनाया था तो दैट वाज रॉन्ग। ये कभी भी आपको डाटा इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं देगा। आपका डाटा जो है वो हेलो पैकेट एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होंगे। लिहाजा एरिया जीरो एरिया वन देखिए जितने भी एरिया बनाऊंगा तो वो एरिया जीरो के बीच में आने आने चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसा काम करते हैं कि आप एरिया फोर को यहाँ पे बना देते हैं तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए फिर आपके पास डिफरेंट तरीका है जो आपके सीसीएनए में फिलहाल नहीं है। हम सीसीएनए के अंदर ये पढ़ेंगे कि सर एरिया मल्टी एरिया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और रूल क्या कहता है कि जब भी आप एरिया मल्टीपल एरिया कॉन्फ़िगर करेंगे तो उनकी सारी की सारी कनेक्टिविटी एरिया वन के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये करने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें समझ में ये आ रहा है कि हमारा अब देखिए अगर मैं इसको मैं बना लेता हूँ एरिया जीरो, ये बना लेता हूँ। ठीक है, ये दो राउटर मेरे हो जाएंगे एरिया जीरो। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ अब ये जो मेरा राउटर है ये मेरा बन जाएगा एरिया वन समझाने के लिए। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ जी यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेरे पास क्या एरिया वन है। और फिर मेरे पास क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास एरिया है वो कौन सा है, वो एरिया थ्री है। बल्कि और ये जो मेरे पास एरिया ये वाला कौन सा है, ये मेरे पास एरिया फोर है। तो क्या ये मैंने ओएसपीएफ के रूल के मुताबिक ठीक बनाया है कि गलत बनाया है? गलत बनाया है, उसके गलत साथ ज्वाइन बनाया है। करना था। देखिए हमारा एरिया फोर ठीक कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, बिल्कुल सही है। एरिया जीरो के साथ हमारा एरिया जीरो ये है तो एरिया फोर एरिया वन तो ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। लेकिन एरिया थ्री इज रॉन्ग, गलत है। तो लिहाजा याद रखें कि जब हम एरिया कन्फिगर करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सेंटर वाला आपके पास रोडे वाले पड़े हुए हैं इनको आप बना लें एरिया जीरो। ठीक है, और ये वाला आप इसको बना दें एरिया वन और इसको आप बना दें एरिया टू। क्या आप ठीक है कि गलत है? अब बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा एरिया वन भी एरिया जीरो के साथ कनेक्ट हो रहा है और एरिया टू हमारा एरिया जीरो के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं ये समझने के बाद हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। देखते हैं जी, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और कनेक्शन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। कनेक्शन लेके मैं इसको इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ कनेक्टिविटी ये और आपके पास आ गया ये। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि एरिया आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। आपके पास ये सर्कल हम ले लेते हैं और मुझे ये आउटलाइन वाली सर्कल ले लें या फील्ड कलर ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ से हम ले लेते हैं कोई से भी कलर ले के ओके करते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ये वाला एरिया है दैट इज एरिया जीरो। देखें इसको हम ऐसे बनाएंगे एरिया जीरो आ जाएगा। और मैं एक और कलर ले लेता हूँ दैट इज कोई सा भी ले लें और आप कहते हैं अब ये भी कर सकते हैं कि एरिया जीरो को यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं लेकिन हम यहीं पे छोड़ रहे हैं इसको। और मेरे पास जो ये वाला सारा एरिया है ना ये वाला ये सारा का सारा मेरे पास क्या है, एरिया टू। इसका कलर मैंने चेंज करना था बट कोई बात नहीं। और इधर जाके मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे ये ग्रीन वाला कलर दे दो ओके। और यहाँ से मैं जो ये ले लेता हूँ दैट विल बी एरिया। आपका बन रहा है कौन सा, एरिया ए। तो इसको मैं ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और इसी तरह ये मेरे पास आ जाएगा। इसका कलर अगर मैं चेंज कर लूँ, मैं कहता हूँ जी येलो कर दो तो फिर एंड ओके। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे इसका नाम रख लेते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मेरे पास क्या लाएगा एरिया वन, ये मेरे पास क्या लाएगा एरिया टू, और ये दरमियान वाला हमारे पास क्या लाएगा एरिया जीरो। ठीक है, अब हमने कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास ये इंटरफेसेस भी आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक है, वन भी वन इस राउटर के पास आ रहे हैं, बल्कि थोड़ा इसको बराबर कर लूँ। ये लो जी, हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस राउटर के पास जाएंगे। देखिए हमारे पास जो ये वाला राउटर है इसका जो ये F00 इंटरफेस है वो जाएगा एरिया वन में। याद रखें हमने इसके इंटरफेस फेसेस को जो है ना जिस एरिया में इंटरफेसेस आ रहे हैं उसके मुताबिक कनेक्ट करना है। तो मेरे पास ये जो राउटर पड़ा हुआ है ये वाला राउटर नंबर फोर, इसका जो FA01 है वो आ रहा है एरिया जीरो में और इसका जो आ रहा है वो आ रहा है FA0 का एरिया वन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे
पहले राउटर के पास जाएंगे, बल्कि मैं इसको आसान कर देता हूँ। आसान कैसे करूँगा कि ये मैंने बताया था, नोट पैड ओपन कर लें ताकि हमें आसानी हो जाए। आसानी के लिए हमें नोट पैड खोलना पड़ेगा ताकि हम सारी चीज़ें लिख लें। इधर आई थिंक मेरे पास पहले से ही कुछ राउटर कॉन्फ़िगर्ड होंगे। OSPF ठीक है, यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। राउटर 1 की जगह हम इसको यूँ उठा लेते हैं और करते हैं कॉपी, और इधर जाके हम कर देते हैं जी पेस्ट। और पहले हम इसकी कमांड बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कहाँ गया जी, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। और मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम? मैं हूँ जी राउटर 4 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राउटर 4 ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। राउटर 4 के ऊपर हम हैं। और क्या कर जी, इंटरफेस FA0 ऑफ 1, तो मुझे यहाँ पे की जगह लिखना पड़ेगा FA। 0 ऑफ 0 के ऊपर कौन सा आईपी है और 0 ऑफ 1 के ऊपर कौन सा आईपी, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और इधर मैं कह रहा हूँ जी फार, वही मैं देखता हूँ 1.1.1. ये भी यही वाला आईपी दे देते हैं, और इसको भी 2.2.1, बिल्कुल ठीक है इधर है। और हम उसके बाद क्या कर देते हैं, उस पे बाद में कन्फिगर करेंगे। तो इसको उठा के हम करते हैं कॉपी, और इस राउटर में जाते हैं, CLI मोड पे जाते हैं, इसे हम कहते हैं। यहीं पे राइट क्लिक करके जब मैं पेस्ट करूँ, क्योंकि उसके अंदर इनेबल की कमांड भी थी। ठीक है, तो ये देखिए सारा का सारा कन्फिगर्ड हो गया और मेरे इंटरफेसेस अप हो गए। ठीक है। और पहले तो मैं इंटरफेसेस कन्फिगर कर दूँ, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद मेरे पास ये राउटर आ जाएगा। इसका इंटरफेस कौन सा है, इस तरफ वाला आएगा 0 ऑफ 1। इधर चलेगा, इधर हमने कहा जी इंटरफेस 0 ऑफ 0। ये 0 ऑफ 0 इसका था 111, और अभी इसका 0 ऑफ 0 जो आ रहा है वो 1 के साथ कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1.1.1.2, ये उसका इंटरफेस होगा। और उधर हम क्या लिखेंगे, इधर ये वाला। और उधर हमारे पास क्या है, 0 ऑफ 0, 0 ऑफ 1। 0 ऑफ 0 ये दे रहा है इस राउटर के लिए, नहीं, यहाँ पे 0 ऑफ 0। तो ये आ जाएगा 1.1.1.2, और ये आ जाएगा आपके पास 2.2.2.1। कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कॉपी पेस्ट। इसको डू राइट भी कर देना वरना डाउन हो जाएंगे। हाँ, तो मैं डायरेक्टली पहले तो इसको भी डू राइट कर लूँ, ताकि अगर कोई मसला हो तो वो पहले से ही इसको कर ले। ठीक कह रहे हैं आप, तो DWR कर लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसको कर लेते हैं कॉपी, और इधर हम कर लेते हैं जी ये, और राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करते हैं। और देखें ये भी अप हो गया, DWR भी हो गया। और उसके बाद हम जाएंगे इस वाले राउटर के ऊपर, इधर क्लिक करते हैं, इस कैफे 0 ऑफ 0, CLI मोड, और FA0 ऑफ 0 2.2.2.2। ठीक है, और FA0 ऑफ 1 का क्या आ जाएगा, 3.3.3.1। कर लेते हैं इसको, 3.3.3.1 आ जाएगा इधर। ठीक है जी, और DWR ऑलरेडी हमारे पास है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, और इधर चले जाते हैं। और इधर हम कर लेते हैं राइट क्लिक एंड पेस्ट, ये भी अप हो गया। अब हम चले जाएंगे जी इस वाले राउट, इसके हो गया। अब ये वाला है, फिर यहाँ पे क्या था 1.1.1, यहाँ पे 2.2.2, यहाँ हमने गड़बड़ कर दी है। इधर हम कर लेते हैं, हमारे पास इंटरफेस 2.2.2 है, इसको हमने करना था 4.4.4. 1 मिनट जी, गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है देखते हैं, कि हम माउस लेके जाते हैं, ये कौन सा इंटरफेस है, इस तरफ है 1.1.3 और 2.2.1। हालांकि इसको 1.1.1.2 करना था हमने। चले, यहाँ हमारे पास क्या है 1.1.1 और 2.2.1। और यहाँ पे क्या कह रहा है 1.1. ये 2.2.1, और यहाँ पे क्या कह रहा है जी 2.2.2 और 3.3.1। जहाँ तक ठीक है, यहाँ गड़बड़ है। इधर हम इसे करेंगे अब 4.4.4.1 करेंगे इस तरफ, ये वाला। इधर जाके हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे इंटरफेस किस में, इंटरफेस 0 ऑफ 0 में जाएंगे, और हम इसे कहेंगे नो आईपी एड्रेस। हम आईपी इसका ख़त्म कर रहे हैं, और नो आईपी एड्रेस लिखेंगे, ख़त्म हो जाएगी। देखें आईपी आपकी ख़त्म हो गई, ये ख़त्म करने का तरीका है। और फिर हम लिखेंगे आईपी एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा 4.4.4.1 करते हैं, और 255.255.255.0। ठीक है, अब साथ वाले को हमने करना है 4.4.2 DWR। और अब हम जाएंगे इधर 4.4.2 पे, तो हमारे पास जो FA0 ऑफ 0 है वो है 5.5.5.1, और ये है हमारे पास 4.4.4.2। ये हम ले लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, राइट क्लिक एंड इधर जाके हम इसे कर देते हैं पेस्ट, इनेबल, और राइट क्लिक पेस्ट।
ठीक है जी। और से हम कहते हैं डू डब्ल्यू आर, मेरे ख्याल से मैंने कर तो लिया था, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जरा मैचिंग कर लें, गड़बड़ तो नहीं हुई है। यहाँ पे गए हम तो देखें ये 5.5.1 एक कौन सा है, 0 ऑफ 0। ठीक है जी, इस तरफ जा रहे हैं 4.4.2, यहाँ पे होना चाहिए 4.4.1। ठीक है, 2.2.1 इस तरफ आ गया ये, FA 0 ऑफ 0। तो 2.2.1 इधर, और इधर आ जाएगा FA 0 ऑफ 0 के ऊपर, इधर गड़बड़ हुई है। ठीक है जी। FA 0 ऑफ 1 में हमारे पास क्या है, ये हम कह रहे हैं जी FA 0 ऑफ 1 4.4.2, यहाँ पे FA 0 ऑफ 0 इधर आ जाएगा। ये देखें जी, इधर कर लेते हैं FA 0 ऑफ 0। FA 0 ऑफ 0 पे जाते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए, 1, और FA 4.4.2। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 4.4.1 FA 0 ऑफ 0। ठीक है, और 2.2.1 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इधर 2.2 डॉट FA 0 ऑफ 0 1.1.3, यहाँ गड़बड़ लग रही है कुछ। इधर आ रहा है 4.4.1 FA 0, इसको उसको 1.1.1 करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। यस, इधर आएगी जनाब 1.1.1 ठीक है जी। अब हम इसे करते हैं क्लियर। अब देखें जी, यहाँ पे क्या आ रहा है, FA 0 ऑफ 1 आ रहा है 4.4.2। FA 0 ऑफ 0 के ऊपर क्या आ रहा है, 4.4.1, और 0 के बाद आ रहा है 1.1.1। यस, यहाँ पे FA 0 ऑफ 0 में 1.1.3। ठीक है, कोई मसला नहीं है। 2.2.1 इस तरफ आ रहा है FA 0 के पास, और FA 0 2.2.2 होना चाहिए, 2.2.2 बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी, हमारे एड्रेस यहाँ पे ठीक हो गए, और यहाँ पे हम इसको IP दे देते हैं ताकि ये वाला भी हमारा किस्सा खत्म हो जाए। इसके ऊपर जाएंगे, हम इसे कहेंगे 5.5.5.10, और इसको 255.255.255.0, और इसका जो गेटवे है दैट इज 5.5.5.1 आ जाएगा। और इसी तरह इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और हम इसे कहते हैं, क्या था हमारे पास, आई थिंक 233 होगा ये, 3.3.3.10, और 255.255.255.0, और 3.3.3.1 आ जाएगा। ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम OSPF कॉन्फ़िगर करने लगे। तो OSPF कॉन्फ़िगर करने का क्या तरीका है, पहले हम जाएंगे एरिया 0 की तरफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और देखिए इसकी अब जो असल चीज़ है, बाकी तो खैर आपको पता ही था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम पहले करेंगे इसको एग्जिट, ग्लोबल मोड में जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे राउटर या OSPF कौन सा। इसका जो अब मैंने बताया था कि प्रोसेस ID देना मस्ट है, तो आप कोई भी दे दें, मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। और फिर मैं से कहता हूँ जी कौन सा नेटवर्क है, तो नेटवर्क हमारे पास कौन सा है, इस तरफ यहाँ पे हमारे पास कौन से नेटवर्क थे, इधर हमारे पास है, ठहरें जी यहाँ पे देख लें, ये 4.4.4 का और 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे फोर डॉट फोर शो डॉट फोर IP राउट से भी हो जाता है ना, शो यस, वो भी जो भी हो नेट। सकता, वो हम कर लेते हैं डू शो। IP राउट नहीं करना, IP इंटरफेस करना है, ब्रीफ ऐसे करोगे तो फिर शो होगा। ठीक है, तो ये दो हमने इसको बताने हैं, एक ये वाला नेटवर्क बताना है, एक ये वाला बताना है। हम इसे क्या कहेंगे, नेटवर्क कौन सा ले लो, हमारे पास है नेटवर्क 4.4.4.0 का नेटवर्क है, और मैंने कहा था इसका वाइल्ड मास्क कौन सा है। अगर 255.255.255 को अलर्ट करना है तो आपको पता ही है 0.0.0.255। ठीक है, और एरिया किस में आ रहा है, वो किस एरिया में आ रहा है, ये 4 का। याद रखें, ये यहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपने क्या करना है, देखिए माउस लेके जाएं, आपको 4.4 कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये जा रहा है 0.0, तो 0.0 इसमें आ रहा है। याद रखिए, जो ये वाला बॉर्डर है, देखिए ये इंटरफेस है, ये आपके एरिया 1 के अंदर आ रहा है, याद रखें। ठीक है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, बस ये आपने याद रखना है कि आपका इंटरफेस किस एरिया में आ रहा है, आपने वो वाला इंटरफेस दे देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया 1। ठीक है, और इसी तरह आप दूसरा नेटवर्क दे देंगे, और आप उसे कह देंगे एरिया 0। देखिए इस तरफ वाला जो इंटरफेस है FA 0.1, ये आपके एरिया 0 के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1.1.1.0 लिख के कि ये वाला जो मेरा इंटरफेस है, जो नेटवर्क है, उसका सबनेट मास्क, उसका वाइल्ड कार्ड ये है, और वो एरिया 0 में आ रहा है, बस ये वाला काम खत्म हो गया। ठीक है जी। और इसी तरह हम जाएंगे इधर, और इसमें भी देख लें कि आपके पास क्या होगा, एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करके आप करेंगे राउटर OSPF कौन सा ID हमने दी थी 1, और यहाँ पे हम सेम लिखेंगे नेटवर्क कौन सा हमारे पास, यहाँ पे 1.1.1.0 क्योंकि मुझे याद है, और यहाँ पे आएगा 0.0.255। ठीक है, और किस एरिया में आ रहा है, ये आपका एरिया 0 में आ रहा है। ठीक है, और इंटर करेंगे, और फिर हमारे पास कौन सा यहाँ पे नेटवर्क है, दूसरा, दूसरा हमारे पास 2 का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 2.2.0। देखिए आपके वो बन गई, एजेंसी बन गई है ना।
तो एडजेंसी आपका नेबरशिप बन गई है। तो देखें एरिया, वो आ रहा है आपका एरिया किसके अंदर, एरिया जीरो में आएगा। अच्छा, अगर आपको यूं भी देखना चाहें ना हिस्ट्री, तो आप हिस्ट्री भी इसकी देख सकते हैं। डू का आप कहेंगे डू शो हिस्ट्री, हिस्ट लिख दें तो वो आपको बताएगा कौन कौन सी कमांड आपने चलाई है। तो ये देखिए मैंने कहा यूएसपीएफ राउटर वन, इसको मैंने कहा जी एरिया जीरो दे दिया इसको, फिर एरिया जीरो दे दिया मैंने, इसका एक मैंने मिस कर दिया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया टू में जाना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो इंटरफेस है ये मेरा एरिया टू में आ रहा है, दिस वन इंटरफेस FA01। और इसकी आईपी क्या हमारे पास है, एक वन और एक टू है, ठीक है। तो यहाँ हम दूसरा नेटवर्क देंगे टू टू का, और जो हमारे इंटरफेस टू में आ रहा है, एरिया टू में आ रहा है, इसे हम कहेंगे 2.2.2, ठीक है, इंटर। तो ये हमारा इसका काम भी खत्म हो गया। अब हम जाएंगे जी किसकी तरफ, इसकी तरफ जाएंगे। इस राउटर के, इसके पास कौन कौन से राउटर हैं, एक हमारे पास, दो है, तीन, ठीक है। तो ये दोनों हमारे किस में आ रहे हैं, एरिया टू के अंदर ही आ रहे हैं। इसके दोनों नेटवर्क जो हैं एरिया टू में ही आ रहे हैं। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे जाएंगे, इसे हम कहेंगे एग्जिट, और हम इसे कहेंगे राउटर OSPF वन के नाम से। प्रोसेस आईडी इसको सेम दे रहे हैं हम, और नेटवर्क हम दे रहे हैं जी 3.3.3.0 और 0.0.0.255, और एरिया हमारे पास क्या बनता है, दैट इज टू। और दूसरा नेटवर्क कौन सा था, 2.2.2, ठीक है, ये भी एरिया टू आ गया, ठीक आ गया, ये भी हमारा हो गया। और हम एंड में करेंगे ये वाला। तो इसमें हमारे कौन कौन से नेटवर्क हैं, ठीक, इसके अंदर हमारे पास पांच भी और चार भी, और दोनों हमारे देखिए एरिया वन के अंदर हैं। ये देखिए दोनों इंटरफेस हमारे एरिया वन के अंदर है, लिहाजा हम इसको एरिया वन में शो करेंगे। तो इस पे जाके हम इसे कहते हैं एग्जिट, हम इसे कहते हैं जी राउटर OSPF, और यूजर आईडी वन, और नेटवर्क कौन सा आ गया जी, 4.4.4.0 और 0.0.0.255, और एरिया मेरे पास कौन सा बनता है, वन। और सेम नेटवर्क हुई एरिया, और क्या हमारे पास है 5.5.5.0 का नेटवर्क, इंटर, एंड दिस इज डन है। इनका बना क्यों नहीं मेरे पास, अब आ गया, देखे नेबरशिप आ गई, ये नेबरशिप आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इसके पास जाता हूँ और इससे कहता हूँ कि मुझे नेबरशिप दिखा दे, ठीक है। तो कंट्रोल Z करके अब बारी आ गई चेक करने की, हम इसे कहते हैं शो IPOSPF नेबर। इंटर करें तो ये देखिए आपको कितने नेबर बता रहा है, आई थिंक दो ही नेबर हैं इसके, देखिए 5551 और 2221 इसके नेबर्स हैं, और देखिए फुल आपको बता रहा है, कंट्रोल दे रहा है, ठीक हो गया। और अब मैं से क्या कहता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि इसके पास कौन कौन से नेटवर्क आ गए हैं। तो हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी और एरिया से नेटवर्क है, क्योंकि हमारे पास जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ सिर्फ कैसे आते हैं, तो हमें देखे यहाँ से पता चलेगा। शो आईपी राउट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखें आपको क्या बता रहा है। आसिम क्या डिफरेंस नजर आया आपको, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। देखिए हमारे पास जो ओ है, ओ का मतलब है कि किसी एरिया में नहीं है ये देखें। वो आपको बता रहा है 5 5, भाई अपने ही एरिया जीरो के ही है, हमारे पास आईडी आ रही है। और देखिए जहाँ पे हमारे पास आ रहा है ओ लिखा हो और IA लिखा हो, तो देखिए IA से यहाँ पे क्या मुराद है, यहाँ पे लिखा होगा IA। देखिए ओ इस पे इंटर एरिया से हम कहते हैं, इंटर एरिया देखो तो यहाँ पे इंटरनल एरिया से आ रहा है। तो ये AI हमें ये बताता है कि आपके पास डिफरेंट एरिया से आपके ये टू आ रहा है, ये आपके पास फोर आ रहा है, ठीक है, और बाकी आपके पास मौजूद है। ये वाला अपने OSPF से ही आ रहा है, उसी जीरो एरिया जीरो का ही आपका नेटवर्क है, लेकिन ये रिमोट एरिया से आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये आ रहा है। अब हम इसको पिंग करके देखते हैं, हमने OSPF कॉन्फ़िगर कर लिया, हमारा टेबल अपडेट हो गया। हम इसके ऊपर क्लिक करके हम कहते हैं जरा देखते हैं पिंग होता है कि नहीं होता। हम इसे कहते हैं पिंग करो, किसको, इसको, जो हमारा आखिरी वाला नेटवर्क है, कौन सा है ये, 3.3.3.10। अब देखिए ये पिंग करता है कि नहीं करता। अगर ये पिंग कर जाए तो हमारा जो OSPF कॉन्फ़िगरेशन है फिट हो जाएगी, ठीक है, सक्सेसफुली पिंग कर रहा है। और उसको हम सिमुलेशन में जाके देखते हैं, सिमुलेशन पे चले जाते हैं, और यहाँ से हम कहते हैं कि रीसेट करके फिल्टर में चले जाते हैं। देखें हमें यहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो रिप नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, OSPF चाहिए, EIGRP देखे भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और DNS नहीं चाहिए, और पिंग चाहिए, ठीक है। पैकेट बनाते हैं, पैकेट को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंड करते हैं, तो सी क्या करता है ये। तो बस ये देख लें आपके पास ये पैकेट मैंने यहाँ से सेंड किया, ये आपका पैकेट पड़ा हुआ है, इसको मैं रीसेट करता हूँ। और देखिए आपका पैकेट जो है, इसे हम कहते हैं मल्टी एरिया, ठीक है। तो देखिए आपने मल्टीपल एरिया बनाए, एरिया वन, एरिया जीरो, एरिया वन और एरिया टू, और देखें आपका पैकेट एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं अपने टेबल्स को, और आपका पैकेट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।
जो कल असाइनमेंट दी थी उसके अंदर भी एरिया बनाए थे ना, 3 एरिया, वो भी मल्टी एरिया था, उसके अंदर भी एरिया जीरो भी था। उसमें एरिया देखो, अगर एरिया जीरो के अलावा आपने एरिया डाले हैं तो मल्टी एरिया है, लेकिन अगर आपके पास सारा एरिया जीरो है तो मल्टी एरिया नहीं है, वो सिंगल एरिया है। हमने यहाँ पे आज किया मल्टी एरिया पे काम किया, एरिया वन और एरिया टू और एरिया जीरो, तीन एरिया से मतलब दो रिमोट है और एक एरिया जीरो, तो आपको पता है बैकबोन ही है, वो तो बनानी बनानी है। तो पिछले वाले में आपने मेरा ख्याल सिर्फ एरिया जीरो ही कन्फिगर किया था ना, एरिया वन और टू तो कन्फिगर नहीं किए थे, ये मेरे ख्याल से किए थे आपने। वो भी किए थे कॉन्फ़िगर, सारे राउटर कॉन्फ़िगर किए थे, एरिया 1, 2 और 0। बस जबरदस्त हो गया, अच्छा है, मैं तो समझा ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो गई।